हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशाली इंडियन किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्वीट। तो इसकी पूरी रेसिपी आप देखिए। यहाँ मैंने एक छोटा सा नाप करने वाला एक मीटर जैसा है वो मैंने ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी का भी नाप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक कटोरी खोआ लिया है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। आप चाहे तो फ्रेश खोआ भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के घर के पास में अगर फ्रेश खोआ अवेलेबल है तो। यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब खोआ ले लिया है। तो ये मिठाई जो बनने वाली है वो खोए से ही बनेगी। तो सबसे पहले हम खोए का माप ले लेते हैं कि हमें कितना खोआ यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने 70 ग्राम के करीब चीनी ले ली है। आप अगर माप ढंग से लेंगे, अगर अच्छे से पूरा जैसा नाप दिखाया गया है अगर आप वैसे ही लेंगे तो आपका भी ये मिठाई बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगा। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैंने जो नाप करके रखी थी चीनी उसको एक पैन के अंदर, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने मोटे पैंदे का पैन यूज़ किया है जिसमें मैंने 3 से 4 ड्रॉप घी डाल दिया था, जिससे जो हम कैरेमल करेंगे ना चीनी वो चिपकेगी नहीं। और गैस जो है वो एकदम धीमी आंच पे रखना है, हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। तो ये चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अगर आप तेज़ आंच में रखेंगे ना तो जो कैरेमल बनेगा वो जला हुआ बनेगा, उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी बनाएं तब इसको धीमी आंच में ही बनाएं। आप देख सकते हैं चीनी पूरी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, जो खोआ हमने बनाया है वो जो नाप के रखा था वो खोआ हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। ये बनारस की बहुत ही फेमस मिठाई है जिसको हम बोलते हैं लौंग लता। फ़िलहाल मैं अभी कुछ दिन पहले ही बनारस गई थी तो हमने यहाँ लौंग लता बहुत खाई हम लोगों ने। तो जब मैं बैंगलोर आई तो मुझे लगा कि मुझे ये एक बार ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने इसको घर पे बनाना चाहा और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनी। और बनाना तो एकदम इजी है। आप अगर ये बना के रखते हैं तो आप इसको 10 to 15 डेज़ आराम से स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये देखिए, खोआ मैंने एकदम धीमी आंच में ही सेकना शुरू कर दिया है। जब तक खोआ मेल्ट नहीं होता, ये देखिए इस तरीके से हमें इसको सेकते रहना है। मुझे ये पूरा सेकने में 6 to 7 मिनट्स लगे थे, जिसमें ये खोआ हमारा अच्छे से सिक के रेडी हो गया। खोआ सेकने का मेन पर्पज़ ये रहेगा कि अगर इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा ना तो मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो अब अगर हम खोआ सेक लेते हैं तो ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाता है। यहाँ मैंने खूब सारे बादाम और काजू को अच्छे से कूट के डाल दिया है। आप इसमें बिल्कुल भी पतला कतरन नहीं डालना, इसके अंदर आप कूट के ही डालिएगा। अगर आप मिक्सी में करेंगे तो पाउडर हो जाएगा। आपको जो काजू और बादाम है वो अच्छे से कूट के ही डालना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये जो पैन है वो खोआ छोड़ने लग गया है, बिल्कुल भी चिपकना बंद हो गया है। इसका मतलब कि हमारा खोआ एकदम रेडी है। अगर आप एक्स्ट्रा पका लेंगे ना तो फिर ये एकदम कड़क हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये जब हम लौंग लता बनाएंगे तो उसके अंदर ये कड़क ना हो, सॉफ्ट ही रहे। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने गैस की लो बंद कर दी है और पैन जितना गर्म है उसी में मैं और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो साइड में चिपका हुआ है वो भी हम अच्छे से यूज़ कर सकें। ये मोटे पैंदे का पैन है तो ये 5 से 7 मिनट तक आराम से गर्म रहता है। तो मैंने इसकी गैस की आंच जो है वो पहले ही बंद कर दी थी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। खोआ हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, लौंग लता का जो डो है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप जो मैंने मेजर किया था कप, वही कप से मैं मैदा भी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 कप मैदा ले लिया है। आप ये बिल्कुल भी आटे से ना बनाएं, क्योंकि आटे से बन तो जाएगी लेकिन जो रियल टेस्ट है ना वो इसका मैदे से ही आएगा। यहाँ मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाल दिया है, जिससे हमारा जो स्वीट का टेस्ट है ना वो थोड़ा बैलेंस रहेगा। तो आप जब भी बनाएं तब मैदे से ही बनाएं, क्योंकि इसी से आपका रियल टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा ले लिया है।
मीठे सोडे से ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरी बनेगी लौंग लता। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस ने आज तक ये लौंग लता स्वीट सुनी है या फिर खाई है। तो जिसने भी खाई हो और जिसने भी सुनी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने कहाँ खाई थी मुझे वो भी ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम बनारस में ही खाई थी और मैं अब ये फ़र्स्ट टाइम घर पे बनाने की ट्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच के करीब घी। आप घी ही यूज़ करें तभी इसका रियल टेस्ट आएगा। देखिए, आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो आप अगर उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनती है। बन तो जाती है लेकिन वो रियल टेस्ट नहीं आ पाता है। जैसे कि अभी जैसे मैंने इसमें घी डाला है, अगर आप इसमें तेल डालेंगे तो चीज़ तो बन जाएगी, लेकिन वो जो रियल टेस्ट हमने जो खाया है वो हम नहीं बना पाते हैं घर पे। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बाज़ार जैसा घर पे नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये देखिए, घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और घी से ही लड्डू बनना अगर शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि हमारा मैदा रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना के रख लिया है। इस डो को भी हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हमारा डो भी रेडी है और खोआ भी रेडी है। अब हम बनाएंगे एक शुगर सिरप, जिसके अंदर हम लौंग लता को डिप करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब चीनी ले ली है, और जो पानी है वो हम चीनी भीगे उतना ही हम यहाँ पानी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो बराबर भी पानी यूज़ कर सकते हैं, और अगर जैसे आप कुछ लोग रोज़ शुगर सिरप बनाते हैं तो उनको एक आइडिया रहता है कि चीनी भीगे उतना ही हमें पानी यूज़ करना है। यहाँ मैं बराबर पानी भी यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं जितना चीनी भीग जाती है उतना ही ये पानी बराबर बैठता है। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। इसके अंदर हमें सिर्फ शुगर मेल्ट होने तक ही इसको गर्म करना है। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, ओनली नॉर्मल शुगर सिरप जिसमें चीनी मेल्ट हुई हुई हो। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है दिखने में, तो मैं यहाँ थोड़ा सा येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। चलिए, अब हमारी सब चीज़ तैयार हो गई है। अब हम छोटी सी लोई ले लेते हैं, और अब हम बनाएंगे लौंग लता। इसको हम बेल लेंगे। इसको हमें ओवल शेप में बेलना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें इसको ओवल शेप में बेलना है, ताकि जब हम ये बनाएंगे ना, तब ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगी। और मैदा आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लिएगा, क्योंकि जितनी पतली आपकी लेयर बनेगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम पतला बेल लिया है, और इसको मैं ओवल शेप में, देखिए आप, मैंने बिल्कुल भी राउंड नहीं किया है। इस तरीके से हम एकदम पतला इसको बेल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं आराम से। जो स्टेप मैं आप बता रही हूँ, आप अगर उसी स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आपकी भी लौंग लता घर पे बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में जो हमने खोआ सेक के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। खोआ हमें एकदम ज़्यादा मात्रा में भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है कि टेस्ट ना आए, और ज़्यादा नहीं रखना है कि वो लौंग लता तलते टाइम पे फट जाए। तो आप फोल्ड, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है। लौंग लता को फ़ोल्ड करने का तरीका यही होता है। जब मैं बनारस गई थी तब मैंने उस दुकान वाले से अच्छे से ध्यान से उससे पूछ के इस फ़ोल्ड को अच्छे से सीख लिया था। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका फ़ोल्ड बनाना है। और जब इसका नाम लौंग लता है और इसके अंदर लौंग ही ना आए तो कैसे? तो इसको पैक करने के लिए हमें लौंग यूज़ करना होता है। जब हम बाज़ार में भी लौंग लता खाते हैं तो उसमें भी इसको पैक करने के लिए लौंग का यूज़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है, और फिर किस तरीके से मैंने लौंग को रखा है और जिससे इसको पैक कर दिया है। इसी तरीके से हम ये सारी लौंग लता बना लेंगे। मेरे पास 2 कप मैदा और जो मेजरमेंट मैंने खोए का बनाया था उस हिसाब से मेरे पास 12 से 13 लौंग लता बनके रेडी हो गई है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में या फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ घी गरम कर लिया है। घी गरम करने के बाद घी को हमें एकदम गरम नहीं करना है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे, बिल्कुल भी घी गरम नहीं होना चाहिए।
और क्योंकि बाज़ार में तो फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर 100 लौंग लता एक साथ तलाती है, तो उनका जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छे से आता है। लेकिन हम यहाँ घर पे बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही लौंग लता डाली है और एकदम धीमे तेल में, एकदम धीमे घी में डाली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से घी जो है वो उछाल उछाल के इसको अच्छे से सेक लेंगे। 1 या 2 से ज़्यादा आप ही घर पे जब बनाएं तब बिल्कुल मत तलिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तलते हैं तो हमें आंच भी तेज़ रखनी पड़ेगी। उससे क्या है कि जो मैदा है उसके ऊपर छोटी छोटी बॉल्स जैसे आनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत सी हम जब नमकीन खाते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी बॉल्स आनी शुरू हो जाती है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने एकदम इसको धीमी आंच पे घी उछाल उछाल के अच्छे से दोनों तीनों तरफ से पलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको तल लिया है। ये देखिए 2 लौंग लता करके मैंने इसको तला है। थोड़ा टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसी स्टेप से तलेंगे ना तो आपकी भी लौंग लता बहुत अच्छे से तला जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप घी बहुत सारा चढ़ा के एक साथ ही पूरा तल लेंगे, पर हम घर पे वैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होगा कि जो मैदा है वो एकदम फ्लैट नहीं बनेगा, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे रहेंगे, जिससे वो दिखने में भी सुंदर नहीं दिखती है और खाने में भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर घी भर जाता है तो टेस्ट भी अलग हो जाता है और वो कुरकुरी भी नहीं रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये बनाएं तब इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो करें। एकदम धीमी आंच रखें, घी को भी एकदम तेज़ गर्म होने तक वेट ना करें। मैंने मात्र घी चढ़ाया और 2 मिनट के अंदर ही मैंने लौंग लता इसके अंदर डाल दी और एकदम धीमी आंच में ही मैं इसको तल रही हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं तल रही हूँ तो साइड में बिल्कुल भी झाग जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आंच तेज़ रखते हैं तो साइड में इसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं तलने की वजह से, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी थी, घर पे तो सबको बहुत पसंद आई थी ये। और मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी लौंग लता घर पे बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम भी मेरा बेस्ट रिज़ल्ट आया। और उसके बाद में मुझे मतलब खुद को ही खाने के लिए नहीं मिली फ्रेंड्स, ये घर पे इतनी टेस्टी बनी थी कि सब लोग इसके ऊपर टूट पड़े। तो आपको मेरी ये कुकिंग की रेसिपी कैसी लगी और ये यूनिक रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से यूनिक रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम को ही हम उस शुगर सिरप में डिप कर देंगे। हमें इसको छोड़ना नहीं है, मात्र 2 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। येलो कलर होने की वजह से ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है। तो इस तरीके से हमारी लौंग लता जो है वो रेडी हो गई। तो बनारस की बहुत ही फेमस मिठाई लौंग लता आपके सामने पेश है, और जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है कि जो आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है तो सोचिए खाने में तो ये कितनी टेस्टी होगी। और एकदम रस भरी और एकदम टेस्टी, और खोआ तो इसके अंदर एकदम ही अलग सा टेस्ट ला रहा था। तो फ्रेंड्स, क्या रेडी हैं आप लौंग लता बनाने के लिए? और मेरे इस रेसिपी वीडियो को ज़रूर से फॉलो करें और एक बार घर पे ज़रूर से बनाएं। ये रेसिपी किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे छोटी मोटी पूजा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है तो आप भी ये बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं इस प्लेट को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ रोज़ पेटल और थोड़े से ड्राई फ्रूट से, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही रस भरी बनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।